तुम्हें लगता है कि अच्छे लोग जीतते हैं। गलत। इतिहास उन लोगों ने लिखा है जो खेल के असली नियम समझते थे, और आज मैं तुम्हें वो नियम बताने वाला हूँ जो किताबों में नहीं मिलते। सोचो, 500 साल पहले एक आदमी ने एक किताब लिखी, इतनी खतरनाक कि उसे बैन कर दिया गया। चर्च ने उसे शैतानी ताकत बताया, राजाओं ने उसे जलाया, लेकिन छुपकर उसी किताब को पढ़कर उन्होंने सत्ता चलाई। उस आदमी का नाम था निकोलो मकियावेली। और आज मैं तुम्हें उसी आदमी की 8 सबसे रूथलेस टीचिंग सिखाऊंगा, ऐसी बातें जो तुम्हें डेंजरसली स्मार्ट बना देंगी। ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है अगर तुम नरम दिल हो। अगर तुम सोचते हो सच्चाई और मेहनत से सब मिल जाएगा, तो माफ़ करना, दुनिया ऐसे नहीं चलती। लेकिन अगर तुम तैयार हो तो अगले 10 मिनट में तुम दुनिया को दूसरी नज़र से देखने लगोगे। तुम समझ जाओगे लोग क्यों धोखा देते हैं, पावर कैसे काम करती है और खुद को कैसे बचाना है। चलो शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, अच्छा दिखना जरूरी है, अच्छा होना नहीं। ये बात ध्यान से सुनो। मकियावेली ने कहा, लोग तुम्हारी नीयत नहीं देखते, वो तुम्हारा चेहरा देखते हैं। तुम अंदर से कैसे हो, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम दिखते कैसे हो। देखो अपने आसपास वो लड़का जो हमेशा मुस्कुराता है, सबसे हाथ मिलाता है, सबकी हाँ में हाँ मिलाता है। लोग कहते हैं कितना अच्छा इंसान है, लेकिन उसके अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता। और सच मानो, उसे खुद को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने खेल समझ लिया है। परसेप्शन इज रियलिटी। तुम्हारी असलियत से ज़्यादा ताकतवर है तुम्हारी छवि। तो सवाल ये है, क्या तुम अपनी छवि कंट्रोल कर रहे हो, या लोग तुम्हारे बारे में जो चाहे सोच रहे हैं। याद रखो, आज की दुनिया में संत हारते हैं और क्रूर लोग जीतते हैं। लेसन नंबर 2, प्यार बेहतर है डर से। ये सुनकर तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन रुको। मकियावेली का मतलब ये नहीं कि लोगों को टॉर्चर करो। उसका मतलब है रिस्पेक्ट सिर्फ प्यार से नहीं आती, पावर से आती है। एक बॉस को सोचो, वो हमेशा मुस्कुराता है, सबका दोस्त बनता है, कभी किसी को डांटता नहीं। अच्छा लगता है ना? लेकिन फिर क्या होगा? लोग उसकी डेडलाइन मिस करते हैं, उसकी बात इग्नोर करते हैं, उसकी प्रेजेंस में मजाक करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्सिक्वेंसेस का डर नहीं। अब दूसरा बॉस देखो, वो शांत है, लेकिन जब बोलता है हर कोई सुनता है। लोग उसे प्यार नहीं करते, लेकिन उसे रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है गलती का वो नतीजा भुगतना पड़ेगा। देखो, तुम्हें विलन बनने की ज़रूरत नहीं, बस इतना समझो, अगर लोग तुम्हें हल्का समझें तो तुम्हारा प्यार भी बेकार है। थोड़ा डर, थोड़ी दूरी, थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी, ये तुम्हें पावरफुल बनाती है। चलते हैं लेसन नंबर 3 पर। लेसन नंबर 3 है, हर किसी पर भरोसा मत करो, खासकर दोस्तों पर। यह सबसे कड़वा सच है, लेकिन ज़रूरी है। मकियावेली ने देखा, सबसे ज़्यादा धोखा अपनों से मिलता है। दुश्मन तो सामने से वार करता है, लेकिन दोस्त पीठ में छुरा घोंपता है। क्यों? क्योंकि तुम उसे अंदर बुलाते हो, अपनी कमजोरी दिखाते हो, अपने राज बताते हो, और एक दिन जब उसका इंटरेस्ट बदल जाता है तो वही राज तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। सुनो एक कहानी। जूलियस सीजर, रोम का सबसे ताकतवर आदमी। उसे किसने मारा? दुश्मनों ने नहीं, उसके अपने सेनेटर्स ने, उसके दोस्त ब्रूटस ने, जिसे वो बेटे की तरह मानता था। अंतिम शब्द थे सीजर के, तू भी ब्रूटस। यही होता है जब तुम ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि किसी से दोस्ती मत करो, बस इतना याद रखो, ट्रस्ट लेकिन वेरीफाई। प्यार करो लेकिन आंखें बंद मत करो, और हमेशा एक एस्केप प्लान रखो, क्योंकि लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और तुम्हें अकेले बचना आना चाहिए। लेसन नंबर 4, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छाई कमज़ोरी है। हाँ, मैं जानता हूँ बचपन से सिखाया गया है अच्छे बनो, सबकी मदद करो, दूसरों को पहले रखो। बहुत सुंदर बातें हैं, लेकिन असलियत में जो हमेशा दूसरों के लिए जीता है वो खुद के लिए मर जाता है। मकियावेली ने कहा, अच्छाई एक टूल है, हथियार नहीं। अगर तुम हमेशा अच्छे हो
तो लोग तुम्हें ग्रांटेड लेने लगते हैं। तुम्हारी नो सुनी नहीं जाती और तुम्हारी हाँ वैल्यू नहीं रखती। सोचो वो दोस्त जो हमेशा अवेलेबल है, हमेशा हेल्प करता है, कभी रिफ्यूज़ नहीं करता। क्या होता है कि लोग उसे यूज़ करते हैं। ज़रूरत पड़ी तो कॉल किया, काम हो गया तो भूल गए, और जिस दिन वो ना बोले तो वो बुरा बन जाता है। अब उस इंसान को देखो जो किसी किसी को हाँ करता है और किसी किसी को ना। एक्चुअली वो चुनता है कि किसकी मदद करनी है और किसकी नहीं। उसकी वैल्यू क्या होती है? आसमान छूती है, क्योंकि उसकी हाँ मायने रखती है। लेसन को ध्यान से समझो। अच्छाई दिखाओ लेकिन स्ट्रेटजी से। दया करो लेकिन सिलेक्टिवली, क्योंकि दुनिया में हर किसी का हक नहीं तुम्हारी अच्छाई पर। 5वां लेसन गेम चेंजर है। ध्यान से सुनना। ये लेसन कहता है जीतना जरूरी है। आप कैसे जीते बाद में कोई नहीं पूछता। हिस्ट्री किसे याद रखती है? लूजर्स को नहीं, विनर्स को। और विनर ने कैसे जीता ये भूल जाती है। मैकियावेली ने कहा अगर तुम जीतते हो तो तुम हीरो हो, अगर हारते हो तो विलन। देखो नेपोलियन ने कितने ही लोग मारे, कंट्रीज जलाईं, लेकिन आज उसे जीनियस कहते हैं। उनकी स्ट्रेटजी पढ़ाई जाती है स्कूल्स में। अब सोचो उसके बारे में जिसने अच्छाई से ट्राई किया, एथिकल रहा लेकिन हार गया। हिस्ट्री में नाम है उसका? नहीं, ये कड़वा सत्य है। लेकिन समझो, मैं ये नहीं कह रहा कि बेईमानी करो, मैं कह रहा हूँ आइडियलिज्म में जीना बंद करो। दुनिया प्रैक्टिकल है, और अगर तुम हारते हो तो तुम्हारे प्रिंसिपल्स का कोई मतलब नहीं। तुम्हें सरवाइव करना है, तुम्हें जीतना है, और जब तुम जीतोगे तब तुम्हारी कहानी लिखी जाएगी, तब तुम्हें सही ठहराया जाएगा। इसलिए रिजल्ट पर फोकस करो, प्रोसेस पर नहीं। विन करो, जस्टिफाई बाद में हो जाएगा। अगला लेसन है सबसे डेंजरस, लेसन नंबर 6। दिखावा करो कि तुम कमज़ोर हो, फिर वार करो। ये मैकियावेली की सबसे डेडली स्ट्रेटजी है। समझो ध्यान से। जब तुम स्ट्रांग दिखते हो लोग सावधान हो जाते हैं, लेकिन जब तुम वीक दिखते हो वो लापरवाह हो जाते हैं, और लापरवाही ही सबसे बड़ी गलती है। चेस खेलते हो, अच्छे खिलाड़ी क्या करते हैं? वो अपने किंग को वनरेबल दिखाते हैं। ओपोनेंट सोचता है मैं जीतने वाला हूँ, और जब वो आगे बढ़ता है चेकमेट। रियल लाइफ में भी यही होता है। ऑफिस पॉलिटिक्स देखो, वो बंदा जो चुपचाप बैठा रहता है, मीटिंग्स में कम बोलता है, कभी क्रेडिट नहीं लेता। लोग सोचते हैं कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, कनेक्शंस बना रहा होता है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा होता है। और एक दिन जब सही मौका आता है वो एक मूव में सबको पीछे छोड़ देता है। अपनी पूरी ताकत कभी मत दिखाओ, थोड़ा छुपाओ, लोगों को अंडर एस्टिमेट करने दो, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड वार सबसे डेडली होता है। लेसन नंबर 7, अपने दुश्मन को पास रखो। तुमने सुना होगा कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, एनिमीज क्लोजर। लेकिन क्यों? मैकियावेली समझते हैं दुश्मन दूर हो तो तुम्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन दुश्मन पास हो तो तुम उसकी हर चाल देख सकते हो, उसकी कमजोरी जान सकते हो, और ज़रूरत पड़े तो उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हो। देखो गॉडफादर मूवी में माइकल कॉर्नल ने क्या किया। जिसने उसे धोखा दिया उसे दूर नहीं किया, पास रखा, डिनर किया, साथ स्माइल दिया, और फिर सही समय पर ख़त्म कर दिया। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ है तो उसे इग्नोर मत करो, उसे स्टडी करो, उससे बात करो, समझो कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, और अगर ज़रूरत हो तो उसे अपनी साइड में भी कर सकते हो, या कम से कम उसे हार्मलेस बना सकते हो, क्योंकि जो तुम नहीं देख रहे वो तुम्हें चोट दे सकता है। और अब अंतिम लेसन सबसे पावरफुल, खुद के लिए जियो, बाकी सब ड्रामा है। ये सबसे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी लेसन है। मैकियावेली ने पूरी ज़िंदगी देखा लोग किसके लिए जीते हैं, दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के लिए। पेरेंट्स खुश हो, सोसाइटी अप्रूव करे, दुनिया क्या कहेगी, और खुद को भूल जाते हैं। सुनो, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी है, तुम्हारे फैसले तुम्हारे हैं। लोग क्या सोचते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब तुम मरोगे तो वो लोग तुम्हारे साथ नहीं मरेंगे, तुम अकेले जाओगे, और उस समय तुम्हारे पास सिर्फ एक सवाल होगा, क्या मैंने अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जी? मैकियावेली ने कहा खुद का प्रिंस बनो, दूसरों का सर्वेंट नहीं। तुम्हें किसी को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं,
तुम्हें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें बस खुद के लिए सही डिसाइड करना है और फिर उस डिसीजन के साथ जीना है। लोगों का ड्रामा इग्नोर करो, अपनी प्रायोरिटी क्लियर रखो और अपने लिए जियो। अगर ये वीडियो तुम्हें अलग नज़रिया दे गया तो लाइक करो, और अगर तुम ऐसी ही गहरी असली लाइफ चेंजिंग वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगला वीडियो और भी डेंजरस होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।